हेलो स्टूडेंट्स, मैं संजय मिश्रा क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं जीपी सीरीज की एक्सरसाइज 9.3 एनसीईआरटी एक्सरसाइज है और हम इसके आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाने जा रहे हैं आप सभी लोगों को। क्वेश्चन नंबर 3 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में आपको दिया है किसी जीपी सीरीज का 5th टर्म P है, 8th टर्म Q है, 11 टर्म S है। तो आपको प्रूव करना है Q स्क्वायर इक्वल्स टू P इंटू एस। देखिए, जब भी TS लगाओ तो फॉर्मूला लगता है TN वाला। तो अगर 5th टर्म कहेगा तो 5th टर्म का मतलब हो गया AR की पावर 5 माइनस 1 इक्वल टू P। 8th टर्म कहेगा तो AR की पावर 8 माइनस 1 इक्वल टू Q। और 11 टर्म कहेगा तो AR की पावर 11 माइनस 1 इक्वल टू S। तो ये कैलकुलेशन इस टाइप से बन जाएगी। P की वैल्यू आएगी AR की पावर 4, Q की वैल्यू आएगी AR की पावर 7 और RS की वैल्यू आएगी AR की पावर 10। अब आपको प्रूफ करना है Q स्क्वायर इक्वल टू PS। ध्यान देना, क्या करना है? Q स्क्वायर इक्वल टू PS। तो जब P इंटू S करेंगे तो बाई RHS तो P इंटू S तो P की वैल्यू कितनी है? AR की पावर 4, S की वैल्यू कितनी है? AR की पावर 10। ठीक है, तो A इंटू A स्क्वायर और 10 प्लस 4 14। अब आप इसको ऐसे लिखिए AR की पावर 7 की होल पावर 2। तो अब AR की पावर 7 कौन है? Q। यहाँ लिख देंगे Q का स्क्वायर। ये हो गया LHS। तो ये हो जाएगा LHS इक्वल्स टू इसी टाइप से सॉल्व करना रहेगा। ये सॉल्यूशन है आपका क्वेश्चन नंबर 3 का। इसके बाद अगले क्वेश्चन को भी समझ लें। क्वेश्चन नंबर 4 का सॉल्यूशन ध्यान देंगे। हेलो, पहले इधर देखिए सब लोग। क्वेश्चन नंबर 4 के सॉल्यूशन में हम लोग देख रहे हैं कि 4th टर्म ऑफ जीपी इज स्क्वायर ऑफ सेकेंड टर्म। तो जीपी सीरीज का 4th टर्म सेकेंड टर्म के स्क्वायर के इक्वल है। तो 4th टर्म का मतलब होता है T4। अब T4 का मतलब हो गया AR की पावर 4 माइनस 1 यानी AR की पावर 3। एक कम करना है। सेकेंड टर्म का मतलब होता है T2, AR की पावर 2 माइनस 1 यानी AR। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ऐसे लिखेंगे कि T4 इक्वल्स टू T2 का स्क्वायर। अब T4 क्या है? AR की पावर 3 क्या है? T2 का स्क्वायर यानी AR का स्क्वायर। तो दोनों को आमने सामने रखेंगे। AR की पावर 3 A स्क्वायर R स्क्वायर। अब क्या हुआ? A से एक A कैंसिल हुआ, A से एक A कैंसिल हुआ और R स्क्वायर से 2 R कैंसिल हुए। तो A इक्वल टू R आ जाएगा। A और R आपस में कैसे हो जाएंगे? इक्वल। उसने कहा कि A की वैल्यू -3 है। A की वैल्यू -3 है। तो अगर A -3 है तो R कितना होगा? -3। वो बोल रहा है फाइंड 4th टर्म ऑफ जीपी। तो 4th टर्म क्या होगा? T4 इक्वल टू AR की पावर 3 तो -3 इंटू -3 की पावर 3 तो -3 की पावर 4 आंसर। ठीक है, सॉल्व करना था, सॉल्व भी करना था। यस। तो -3 की पावर 4। क्लियर है? अब इन क्वेश्चनों में आपको बता दूं कि ये बहुत सिंपल है। इसमें आपको A आपको मिल रहा है 2, R आपको मिलेगा √2 और L आपको दिया गया है 120। ध्यान देना, तो जब भी कभी n की वैल्यू पूछता है तो फॉर्मूला लगता है L इज इक्वल्स टू AR की पावर n माइनस 1। अब जब भी इसको सॉल्व करेंगे L की वैल्यू 128
a की वैल्यू 2, r की वैल्यू √2 और n माइनस 1। कल भी कराया था। 2 से 128 कैंसिल करिए 64 हो जाएगा और ये 2 की पावर n माइनस 1/2 कर लीजिए, रूट को 1/2 बनाना। 64 किसकी पावर होता है? 2 दूना 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूना 64। 2 की पावर कितना हो गया? 6। कितना हो जाएगा? ये हो गया 2 की पावर 6 और ये हो गया 2 की पावर n माइनस 1/2। तो बेस इक्वल है, पावर से इक्वेट हो जाएंगे 6 n माइनस 1/2 क्रॉस मल्टीप्लाई 12 n माइनस 1 और ऐड कर दीजिए तो n की वैल्यू 30। तो इस टाइप से आपको n मिल जाएगा। तो ऐसे इन्हीं को देख के बी और सी पार्ट आपको सेल्फ करना है। तो प्यारे बच्चों ये क्वेश्चंस देखिए और इनको अच्छे से स्टडी करिए और इसको सभी को भेजते भी रहें।